नमस्कार, वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मिस्र की स्वेज नहर में करीब एक हफ्ते से फंसे ताइवान के विशाल जहाज एवरग्रीन को बड़ी मशक्कत के बाद रविवार को निकाला गया। साथ ही जांच पूरी होने तक जहाज के 25 क्रू सदस्यों को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। अब ये देखना है कि स्वेज नहर प्राधिकरण इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। स्वेज नहर पर सैकड़ों जहाज इस कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्गों से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वैश्विक शिपिंग पर बड़े असर के कारण हर घंटे 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और इसके असर को खत्म करने में हफ्तों या महीनों का वक्त लग सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये विश्व की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक है। दुनिया के कुल व्यापार का 12% से अधिक हिस्से का आवागमन इस मार्ग से होता है। जानिए इसका वाणिज्यिक उपयोग क्या है। 11,600 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में इस नहर के माध्यम से तकरीबन 19,000 जहाज यानी कि प्रतिदिन लगभग 51.5 जहाजों पर औसतन 1.17 मिलियन टन माल ले जाया गया था। भारत को यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के साथ जोड़ने वाला ये सबसे छोटा समुद्री मार्ग है, जिसके माध्यम से भारत सालाना 200 अरब डॉलर का व्यापार करता है। वहीं अफ्रीकी देशों ने वर्ष 2020 में इस नहर के माध्यम से 5.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 37,855 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, ये नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए 2015 में मिस्र ने इसके विस्तार की योजना बनाई थी। इस योजना का मकसद वर्ष 2023 तक नहर का उपयोग करने वाले जहाजों की संख्या को दोगुना करना है। 5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र पर बमबारी कर दी थी। उस वक्त बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, स्वीडन, पश्चिमी जर्मनी और अमेरिका के 15 जहाज स्वेज नहर से गुजर रहे थे। इजराइल की बमबारी में एक जहाज डूब गया और अन्य जहाजों ने ग्रेट बिटर झील में पनाह ले ली। इजराइल स्वेज का उपयोग ना कर सके, इसलिए मिस्र नहर के आखिरी सिरे पर जहाजों को डुबो दिया। 10 जून को ये जंग खत्म हो गई, लेकिन मिस्र ने उसके बाद भी 8 सालों तक स्वेज नहर का रास्ता बंद रखा। इसके अलावा साल 2004, 2006 और 2017 में जहाजों के फंसने के कारण भी ये मार्ग कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था। मिस्र की स्वेज नहर में एक विशालकाय मालवाहक जहाज पिछले 3 दिनों से फंसा हुआ था, जो निकाल लिया गया है। ये जलमार्ग वैश्विक परिवहन निगम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर जहाज के फंसने से बहुत बुरा असर पड़ा है। यातायात को फिर से खोलने के प्रयास तेजी से हो गए थे और अब यातायात धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में इस जहाज को निकालने के लिए जब एक बुलडोजर मंगाया गया तो लोग इसे देखकर लोटपोट हो गए, हंसने लग गए कि आखिर ये छोटा सा बुलडोजर इस जहाज को कैसे हटा सकता है। और सोशल मीडिया पर तेजी से वो बुलडोजर वायरल होने लग गया था। आप भी वो तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही तस्वीरों में देखा जा रहा है कि एवरग्रीन जैसे इतने बड़े जहाज के सामने बुलडोजर बहुत ही छोटा लग रहा है। देखते ही देखते ये तस्वीर चर्चा का विषय बन गई और लोगों ने इस पर मीम्स बनाना शुरू कर दिया। बता दें कि एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाला पनामा के ध्वज वाला जहाज मंगलवार को इस नहर में फंस गया था। जापानी कंपनी के मालिकाना हक वाले इस जहाज के फंसने से नहर में यातायात जाम हो गया, जिससे दर्जनों छोटे जहाज भूमध्य और लाल सागरों में फंस गए। स्वेज नहर प्राधिकरण ने इस विशाल जहाज को निकालने के लिए कई नौकाओं को काम में लगाया। शुक्रवार को सुबह तक जहाज उसी जगह फंसा हुआ था, फिर बाद में उसे निकाल दिया गया। वाव फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।